दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कोई आदमी आपका ज़िंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा दोस्तों आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, समझे। इस दुनिया में दोस्तों किसी को तकलीफ नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है, तुम्हारा समय कैसा बीत रहा है दोस्तों, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो आपके सपने हैं उसके प्रति दोस्तों मेहनत कीजिए। दोस्तों यदि आप अभी भी सपने के प्रति आप मेहनत नहीं करते हैं तो यकीन कीजिए दोस्तों कल जो आएगा ना, आने वाला समय है, उसे देखकर आपको दोस्तों रोना पड़ेगा, ठीक है ना। और दोस्तों आपको ये भी हो जाएगा कि आपको रोते रोते दोस्तों आपको अफसोस होगा, लेकिन अफसोस करके क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन दोस्तों जब आपका बुरा समय आ जाएगा दोस्तों, बुरा समय में क्या होता है कि पैसा, ज्ञान और जो आपका मेहनत होता है ना वही काम आता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि जब बुरा समय आएगा दोस्तों तो मेहनत अभी से कर दीजिए, ताकि बुरा समय आए तो आपको उसके प्रति जो है आपको बुझाना ना पड़े, ठीक है ना। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ठीक है। तो बुरे समय आने से पहले दोस्तों आपको जो है हमेशा मेहनत करना है, और इतना मेहनत कर लेना है दोस्तों कि ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ देना है, बढ़ जाना है कि माँ बाप भी है, मान लीजिए उनका गलती से भी मिजाज खराब हो जाता है दोस्तों, तो उनको एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाकर उन्हें जो है ठीक करना है, ठीक है। या दोस्तों आपके मान लीजिए आप बड़े होकर, या आप मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बड़े भी हैं, तो उनके बच्चे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको जो है जब त्यौहार आती है तो उसमें जो है अच्छे अच्छे कपड़ों को दिला सके, ठीक है ना। तो मेहनत हम लोग क्यों करते, क्योंकि हमारे जो बाल बच्चे हैं और आने वाला जो भविष्य है उसे लिए जो है उज्जवल हो, उसका जो भविष्य, जो मान लीजिए हमारे बच्चे हैं उनको भी भविष्य जो है उज्जवल हो, ठीक है। इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो मेहनत हमेशा कीजिए दोस्तों, ठीक है। यदि आप मेहनत नहीं करते दोस्तों आगे चलकर जो है आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाइएगा, परेशानी में पड़ जाइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने का बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा। ध्यान से पूरे आपको जो है इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड्स क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो है नाम है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आसानी से एक एक वर्ड को लिख लिख कर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी तरीके से आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ए है तो ए का लिखना है अ लिखना है, ठीक है। ए का क्या लिखना है दोस्तों अ। वाई है तो य लिख दीजिएगा, ठीक है। डबल ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी एक पाई का प्रयोग करेंगे। एन है तो न लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा अयान। ए वाई डबल ए एन क्या हो जाएगा दोस्तों अयान। बहुत लोग इसे ए वाई ए एन भी लिख देते हैं, तो ये भी क्या है सही है, ठीक है। तो मैं आपको जो भी तरीका आसान है सारा कुछ दोस्तों आज की इस क्लास में बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, इसके लिए आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो को देखकर चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखिए मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करोगे और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और दोस्त में ज़रूर पहुंचाओगे। बस इतना तो मैं चाहता हूं, आपसे एक भी रुपया लेता हूं कभी मैं आपको उससे दोस्तों एक भी रुपया नहीं लेने की चाहता हूं, ठीक है। मेरा मेन ही मकसद है दोस्तों कि जितने भी ऐसे दोस्त हैं जिनके पास पैसा नहीं है और उनको जो है पैसा जो पढ़ाई में बाधा बन रही है दोस्तों, तो वो जो है उनके लिए जो है ये क्लास जो है ये चैनल जो है बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से यहाँ हम देखेंगे आर ई, तो आर का रॉ हो जाएगा। ई है ना, तो ई के लिए एक एकले का प्रयोग करेंगे। एच है तो ह लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा, एन का लिख देंगे न। रेहान आर ई एच ए एन क्या पढ़ेंगे रेहान पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद यहाँ पे एम ए एच एफ डबल ओ जेड, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि सर बड़े बड़े नाम को भी आप जो है सिखाइए ताकि मज़ा आ जाए क्लास में और एक एक चीज़ को हम बिल्कुल बारीकी से समझ जाए। तो देखिए यहाँ पे सब बड़े बड़े नाम है और इसके साथ साथ छोटे छोटे भी नाम है। जिनको छोटे छोटे नाम को भी लिखने में दिक्कत है उनको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और साथ में दोस्तों जिनको बड़े बड़े नाम में दिक्कत है वो भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आज की यह क्लास बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ को बताया हूँ, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे एम ए एच, तो एम ए से होता है म, एम ए से क्या होता है दोस्तों एम ए से होता है म लिख दीजिए। एच है तो ह लिखेंगे, ठीक है। तो एम ए एच मह। एफ से लिखेंगे फ लिख दीजिएगा, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, जे का लिख दीजिएगा ज, तो क्या हो जाएगा महफूज। क्या हो जाएगा दोस्तों महफूज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस एच ए यू, देखिएगा एस एच का लिखेंगे सौ, एच एच का होता है 100। यहाँ आप देखेंगे ए यू है
तो आपको सभी किसी वर्ड्स के बीच में ए यू दिखेगा ना दीदी, आपको ए यू शुरुआत में नहीं बीच में ए यू दिखेगा, तो आपको दो एकले का प्रयोग करना है, एक मतलब कि एकले पर, ठीक है। तो एस एच ए यू से हो जाएगा 100 पढ़ेंगे। आर से होता दोस्तों रॉ लिख दीजिए, और वाई ए का होता दोस्तों या, और आर को दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे रेफ के रूप में, ठीक हो जाएगा शौर्या। क्या हो जाएगा एस एच ए यू आर वाई ए, शौर्या। क्लियर। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सर रेफ की मात्रा वाले शब्द लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे ध्यान से देखिए, जिनको समझ नहीं आया एक बार देखेंगे। देखिए दोस्तों धीरे धीरे बताऊंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा, बस आपको जो है पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ आप देखेंगे एस एच है तो स लिख दीजिए, ठीक है ना। एस एच है तो स लिखिए, ए यू है तो अ की मात्रा का प्रयोग कीजिए। उसके बाद देखिए जब किसी वर्ड्स में के बीच में आर दिखेगा तो उसको छोड़ दीजिए और उसके तुरंत वाले वर्ड को लिखिए। वाई का यह लिखेंगे और अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ पे आर मैंने छोड़ा, तो आर को कहाँ प्रयोग करना है, आर के तुरंत बाद क्या है वाई है, वाई से मैंने क्या लिखा है य, और आर को इसी पर लगा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों रेप की मात्रा हो जाए। तो इसे एक साथ क्या पढ़ेंगे सौर्या। अब समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ आप देखेंगे वी, वी है तो वह लिख दीजिए, एकदम ध्यान से देखिए ना जी, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गारंटी मैं लिख कर देता हूँ। उसके बाद देखिए वी से वह लिखिए, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा वी, आर को छोड़ देंगे, टी का तो ए से आ की मात्रा आर है ना, तो आर को यहाँ पे रेफ लगा दीजिए दोस्त, वीरता, वीरता, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि कहते हैं सर वीरता इसे लिख सकते हैं कि वीरता, वीरता, वीरता भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एस ए एम ए वाई, तो देखिएगा एस ए से लिखते हैं स लिखते हैं, एम ए से होता है म लिखते हैं, वाई का होता है य लिखते हैं, तो क्या हो गया समय। बहुत सिंपल है कि नहीं जी, बिल्कुल एकदम हंसते खेलते अंग्रेजी सिखाऊंगा और बिल्कुल आसानी से आपको जो हीरो बना दूंगा इंग्लिश में दोस्त मेरे। यहाँ आप देखेंगे एस ए का, बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि सर एस ए का सा भी तो लिखेंगे, एम ए का माँ भी तो लिखेंगे, वाई का लिखेंगे य, तो समय क्यों नहीं होगा। अब बताइए समय कोई शब्द होगा नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा समय, ठीक है ना जी। तो एकदम मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा भी घर में है और मान लीजिए आप कहीं भी घूमने भी गए, कोई आपसे सवाल पूछ दिया कि समय को समय क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से उसे तोड़ तोड़ कर बताइए कि नहीं दोस्त, एकदम आपको बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे। एकदम चिंता नहीं करना है। यदि अंग्रेजी आपको सीखनी है तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ आप देखेंगे एच है, तो यहाँ आप देखेंगे एच है ना जी, तो एच को ह लिखना है, आई है यहाँ पे आई है ना जी, तो आई से छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, समझ गए। और देखिए एस है तो आधा स लिख देंगे, फिर एस है तो पूरा स लिख दीजिए, और अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग कीजिए, हो जाएगा हिस्सा। अब बताइए ना इस तरीके से कोई आपको बताएगा जी, नहीं बताएगा। जहाँ बैठे हैं ना वहीं बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिएगा तो सुकून मिलता है मुझे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूँ यार, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी खुशी होनी चाहिए ना जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे के से क लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, के का क लिखना है, यू है तो छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एस एच है तो सौ लिखेंगे, और एल है अंतिम में तो ल लिखेंगे, हो जाएगा दोस्तों कुशल, के यू एस एच ए एल, कुशल, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे जेड ए वाई ए एन, तो जेड ए से होता है क्या लिखेंगे ज, हो जाएगा। वाई है तो या लिख दीजिए, और अंतिम में यहाँ पे देखिए बीच में क्या है ए है, तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और एन है तो नौ लिख दीजिए, हो जाएगा जयान, जेड ए वाई ए एन, जयान हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। उसके बाद आगे देखिए फटाफट दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे आर ओ एस एच ए एन, तो आर का हो जाएगा रॉ, ए देखिए ओ से ओ की मात्रा रो, एस एच ए से होता है स, और एन का लिखेंगे न, रोशन, क्या होता है दोस्तों रोशन होता है। अब देखिए बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूजन के सर रोशन भी तो होता है, तो बिल्कुल रोशन नाम भी होता है, रोशन भी लिख सकते हैं, आर ए यू एस एच ए एन, कैसे, तो देखिए आर का रॉ लिख दीजिए, ए यू है तो औ की मात्रा का प्रयोग कीजिए, एस एच ए से होता है सौ लिख देंगे, और अंतिम में एन है तो नौ लिख देना है, क्या हो गया रोशन हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, केवल देखना है और देखते देखते सारा कुछ सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे एफ ए आई, एफ का फ हो जाएगा,
ए आई है तो आई की मात्रा का प्रयोग करेंगे फै, जेड का ज लिख दीजिए। ए से ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एन है तो न लिख देना है, तो क्या हो जाएगा फैजान। एफ ए आई जेड ए एन क्या पढ़ेंगे, फैजान पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए आर ई, तो आर ई से होता है रे लिख दीजिएगा। एच से होता है दोस्तों ह, रे है। एम ए से होता है म और टी का होता है त, रहमत, ठीक है। अब कहिएगा सर रहमत भी होता है, बिल्कुल, आर ए एच होता है, एम ए टी होता है, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे रहमत और इसे रहमत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ए आर एच ए एम, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों अरहम। और देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ। फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, कुछ से नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसमें जो है रेप की मात्रा वाले शब्द आ गया, और रेप की मात्रा वाले शब्द लिखने में बहुत सारे दोस्तों का दिक्कत है, तो इसे बिल्कुल आसानी से दूर कर देना है, एकदम वीडियो को लास्ट तक देख के। यहाँ आप देखेंगे ए को अ लिखना है, ठीक है। ए को क्या लिखना है दोस्तों, ए का अ लिखना है। आर को छोड़ दीजिए, एच ऐसे होता है ह लिखेंगे, और एम का लिखेंगे म, और यहाँ पे आर है दोस्तों, यहाँ पे रेप लगा दीजिए, हो जाएगा अरहम, ए आर एच ए एम, अरहम। उसके बाद देखिए आर ए वाई एच ए एन, तो हो जाएगा दोस्तों आर ए वाई को पढ़ेंगे रे, आर का होता है र, और आपको याद रखिएगा आर ए वाई जब भी अंतिम में रहेगा ना, तो इसके लिए आपको एक एक लिए लगाइएगा, ठीक है, हो जाएगा रे। वाई ए से होता है दोस्तों या लिख दीजिए, वाई से या, ए से आ की मात्रा, और एन का होता है न, रियान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए वाइज ये जो मैं बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ना समझ लीजिए कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये आपको जब बुक रीडिंग करने जाइएगा वहाँ भी आपका ये साथ नहीं छोड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जैसे पी ए वाई को क्या पढ़ेंगे, तो पी का प लिख दीजिए, ए वाई है तो ए के लिए लगाइए, तो पी ए वाई को क्या पढ़ते हैं, पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। पे मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एस ए वाई, एस का होता है स लिख दीजिए, और ए वाई है तो एक एक लिए लगाएंगे, हो जाएगा सी। सी मीन्स क्या होता है, कहना होता है। तो देखिए जो एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ, और एडवांस इंग्लिश जब बुक रीडिंग करने जाएगा तो वहाँ भी आपका जो ये नाम में प्रयोग होगा, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जी, आपको कोई बता नहीं सकता, बिल्कुल पैसा भी देकर कोई नहीं बताता है। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि सर जी मुझसे तो 2000 3000 5000 रुपया ले लिया, और अब मुझे तो अब मैं जब क्लास कर रहा हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा सर, तो मैं तो क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ अब छोड़ो, अब जो हुआ तो हुआ, अब ठगा गए तो वो वही ना होगा जी। तो आप पढ़ो, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे आर से होता है र, डबल ओ है तो बड़ाव की मात्रा का प्रयोग करेंगे, पी है तो प लिखेंगे, हो जाएगा रूप, ठीक है। अब मेरे साथ बोलना है, सभी लोग तैयार हो जाइए। अयान, रेहान, महफूज, सौर्या, वीरता, समय, हिस्सा, कौशल, जयान, रोशन, फैजान, रहमत, अरअम, ठीक है, अरहम, रेयान, रूप, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी भी प्रकार के दिक्कत है फटाफट कमेंट कीजिए, एकदम दोस्तों आपको कमेंट की जवाब मैं दूंगा, ठीक है ना। ये हो नहीं सकता है कि आप कमेंट करें और आपको जवाब नहीं मिले, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत है इंग्लिश पढ़ने लिखने से रिलेटेड, यहाँ पर देखेंगे एस आई वाई ए, तो बिल्कुल पहले छोटे छोटे वर्ड्स को फिर यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए बड़े बड़े वर्ड्स को फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए, एक एक चीज़ को आप समझिए, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे एस का स होता है आई से छोटी की मात्रा सी, वाई से या, और ए से आ की मात्रा सिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी से द लिख दीजिए, ई है तो ई के लिए एक एक का प्रयोग करना है, वी है तो वह लिखना है, और अंतिम में आई के लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है, तो डी ई वी आई क्या पढ़ेंगे, देवी। उसके बाद देखिए एन डबल ए एम, तो एन का हो जाएगा नौ, डबल ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और एम है तो म लिख देंगे, हो जाएगा एन डबल ए एम, नाम। पी ए आर आई, तो पी ए से होता है प, आर का लिखेंगे र, अंतिम में आई है तो इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो पी ए आर आई क्या हो जाएगा दोस्तों, परी। उसके बाद देखिए एस यू एन डी ए आर, तो एस का स, यू से छोटा हो की मात्रा, एन का आधा न, डी ए का द, आर का लिखेंगे र,
हो जाएगा सुंदर, बिल्कुल आसान तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PYAARI तो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको जो आधे अक्षर वाले शब्द मिल गए, और बहुत सारे दोस्तों का भी आधे अक्षर वाले शब्द में क्या है, कन्फ्यूज़न है। तो ध्यान से देखिएगा तब ना आपका जो है कन्फ्यूज़न दूर होगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पी है, देखिए कोई भी वर्ड्स जैसे मान लीजिए की है, की एच है, इसके साथ ए जब तक नहीं लगाइएगा तो ये क्या होगा दोस्तों, आधे अक्षर के रूप में रहता है। जैसे आप समझेंगे, जैसे पी है, पी को पी ए लिखेंगे तो पूरा प हो जाएगा भी लिख सकते हैं, और पी ए को पा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरीका लिख सकते हैं, लेकिन इसका आप उपयोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग करते हैं दोस्तों इस सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए पी केवल लिख रहे हैं तो इसका एक ही अर्थ होता है आधा अक्षर वाले प, पी से आधा अक्षर होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये आप देखेंगे पी है तो आधा प लिख दीजिएगा, वाई से होता है य, डबल ए से आ की मात्रा, आर का दोस्तों लिखेंगे र, और अंतिम में आई है, इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर लेंगे, हो जाएगा PYAARI। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों लाइक जब करिएगा तो मुझे जो है पढ़ाने में मन भी लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए DAR, तो DA से होता है द लिख दीजिए, आर का लिखेंगे र, डब्लू से व, ए से आ की मात्रा, जेड का ज, और ए से आ की मात्रा, दरवाज़ा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे दोस्तों का फिर कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो गया कि सर यहाँ पे डी का ड भी होता है, तो इसे हम लोग दरवाज़ा क्यों नहीं लिखेंगे, दरवाज़ा इसे हम लोग क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप लोग दोस्तों दरवाज़ा इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दरवाज़ा कोई शब्द ही नहीं होता है, दरवाज़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर का दरवाज़ा जो भी होता है, तो आप ये तो नहीं ना बोलते हैं जी दरवाज़ा, मेरे घर का दरवाज़ा नहीं ना बोलते हैं। तो बिल्कुल आप जो है किसी भी शब्द को एक बार पढ़ेंगे और आपको जो सही लगता है आप बिल्कुल जज कर पाएंगे दोस्तों, सही कर पाएंगे कि आप जब प्रैक्टिस में आपको इतना करा दूंगा। ठीक है, तो आप खुद आपको परख लीजिएगा शब्द कैसा है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। TAHA, तो TA से होता है त, और HA का होता है हा, तहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे PAIGHAM। ठीक है, तो होगा दोस्तों P से प, AI से होता है आई की मात्रा पय, GH। ठीक है, तो यहाँ देखिए H को काट दीजिए, गलती से काट रख लिखा गया है। ठीक है, G से ग, A से आ की मात्रा, और M का हो जाएगा दोस्तों म। PAI से पय, G से ग हो जाएगा, A से आ की मात्रा, M का हो जाएगा म। क्या हो जाएगा दोस्तों, पैगाम। PAIGAM क्या पढ़ेंगे, पैगाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एस का स, डबल ए से आ की मात्रा, और डी का होता है दोस्तों द, साद पढ़ेंगे, SAAD, साद। ठीक है, उसके बाद देखिए NASEEB, तो क्या हो दोस्तों, एन का होता है न, एस का होता है दोस्तों स, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और बी है तो ब लिख देना है, क्या हो जाएगा, नसीब। और दोस्तों नसीब से मुझे एक बात याद आई कि दोस्तों आपको जो है नसीब के भरोसे नहीं बैठना है। बहुत लोग कहे कि सर जो नसीब में लिखा हुआ तब वही ना होगा, तो हम अंग्रेजी तो बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। तो इसीलिए जब घर बैठे रहिए, अंग्रेजी काहे ला सीख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सूझ जाइए, जहाँ भी है वहीं पे सूझ जाइए, अब नसीब आपका जो है सिखा देगा, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके दोस्तों नसीब में लिखा हुआ रहेगा कि आप अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपके नसीब से भी वो खुदा जो है काट कर हटा देंगे, भगवान भी काट कर हटा देंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, नसीब के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे KH है तो ख लिखना है, यू है तो छोटा की मात्रा का प्रयोग करेंगे, SH है तो स लिखना है, हो जाएगा खुश। उसके बाद देखिए यहाँ पे KA से का लिखेंगे, MI से होता है मी होता है, और L का लिखेंगे ल, कामिल, KAMIL, कामिल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे HAMMAD, तो H से होता है ह, M से आधा म, ठीक है, MA से होता है पूरा म, और D का होता है दो, हम्मद, HAMMAD, हम्मद। उसके बाद देखिए यहाँ पे KARNE, तो KA से होता है क लिख दीजिए, R है तो र लिख दीजिए, N है तो न लिखना है, E है तो एक के लिए लगाना है, हो जाएगा करने। उसके बाद देखिए यहाँ पे MARYAM, तो हो जाएगा मरियम, MA से होता है माँ, R को छोड़ दीजिए, YA से होता है य, और M का होता है म, R है तो दोस्तों रेफ लगाएंगे, क्यों
वाई पर ही लगाएं, एम पर क्यों नहीं लगाएं? बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। आर के तुरंत बाद क्या है? वाई है, और मैंने वाई से क्या लिखा? यह लिखा, इसलिए वो यह पर ही आपको रेप की मात्रा का प्रयोग करना है दोस्तों, ठीक है ना जी। चलिए एक बार और समझिए फटाफट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको समझ भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता है, मैं आपको नहीं समझाऊँ और आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एम से म लिख देना है, ठीक है। ए से आ की मात्रा का प्रयोग करना है, आर है तो छोड़ दीजिए, वाई ए से होता है यह लिख दीजिए, और आर है दोस्तों छोड़े हैं, किसके साथ सटा हुआ है? वाई के साथ, तो वाई पर क्या होता है? य, तो हो जाएगा य पर रेफ लगा देंगे, एम ए आर मर, वाई ए से होता है य, और एम का लिखेंगे म, मरियम, ठीक है। समझ गए जी। चलिए एक बार इसे पढ़ लीजिए फटाफट तैयार होकर। यहाँ आप देखेंगे एस आई वाई एस सिया, देवी, नाम, परी, सुंदर, प्यारी, दरवाज़ा, ताहा, पैगाम, जी को यहाँ पे एच को काट देना है, एस डबल ए डी साद, नसीब, खुश, कामिल, एच ए डबल एम ए डी हमद, उसके बाद देखिए के ए आर एन ई करने, मरियम, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिए एक नाम मैं आपको मतलब यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ, सभी लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए सभी लोग दोस्तों बताएंगे फटाफट। चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, के ए क लिख देखिए, के ए आर आई एन ए, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? थोड़ा सा वर्ड जो है लंबा है, लेकिन इसे सभी को लिखना है, ठीक है ना। जितने भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को देख रहे हैं, सभी को इस वीडियो को जो है देखकर इसे कमेंट में ज़रूर लिख देना है। फटाफट दोस्तों इसे कमेंट कीजिए और आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे के ए आर आई एन ए क्या लिखा हुआ है, सभी लोग जो है बताएंगे कमेंट में, ठीक है। जिनको नहीं आता है वह इंग्लिश को इसी प्रकार लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से आपके जो है दोस्तों इंग्लिश पढ़ने का जो है तरीका बदल जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे देखिएगा पूरे ध्यान से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई जेड ए टी, तो देखिए आई से होता है ई लिख दीजिए, डबल जेड है तो ज लिखना है, ठीक है। डबल जेड आता है दोस्तों तो जेड है यहाँ पे तो आधा ज लिख दीजिए, ठीक है। जेड ए है तो ज लिख दीजिए, टी है तो त लिख देंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इज्जत, ठीक है ना जी। क्या पढ़ेंगे? इज्जत पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेड ओ वाई ए, तो जेड का ज हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा, वाई का होता है या, ए से आ की मात्रा, जेड ओ वाई ए जोया, ठीक है, हो जाएगा जोया। उसके बाद देखिए ए वाई ई एस एच ए, तो हो जाएगा दोस्तों ए का होता है अ, वाई से होता है य, ई से ए की मात्रा आई, और एस एच से होता है स, ए से आ की मात्रा, हो जाएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एन एस ए वाई ए, तो हो जाएगा आई एन से लिखेंगे इन। अब कहिए सर इन नहीं होगा, इसे पढ़ेंगे आई को ई, एन ए से होता है ना, और वाई ए का होता है या, हो जाएगा इनाया, आई एन ए वाई ए हो जाएगा दोस्तों इनाया, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इसे देखिए। देखेंगे यहाँ पे एच ए एफ एस ए, तो देखेंगे एच ए से होता है ह, एफ का होता है फ, और एस ए है तो सा लिखना है, तो हो जाएगा दोस्तों हफ्सा। उसके बाद देखिए पी डबल ए के डी आई एल, तो देखिए पी ए से होता है दोस्तों, पी ए से होता है पा, के है तो क लिखना है पाक, डी का द लिखना है, और आई से छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और एल है तो ल लिख देंगे। क्या हो जाएगा? पी ए के, पी डबल ए के पाक, डी आई एल डील, पाक डील, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम ओ एच ए डबल बी ए टी, तो पढ़ेंगे दोस्तों एम से म, ओ से ओ की मात्रा मो, एच ए से होता है दोस्तों ह, बी है तो आधा ब लिखेंगे, बी ए है तो पूरा ब लिख दीजिए, ठीक है ना, और टी का तो लिखना है, हो जाएगा दोस्तों मोहब्बत, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिए आर ई एच एम ए टी, हो जाएगा दोस्तों आर, यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग कर सकते हैं और इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको जो इस वर्ड को जो है पहले ही प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? रहमत। उसके बाद देखिए एम ई एच ए आर, तो देखिए एम से म, ई है तो ए के लिए का प्रयोग कीजिए, एच ए से होता है ह, और आर का लिखेंगे र, ठीक है। आप कहिएगा सर इसे मेहार पढ़े या इसे हम लोग मेहर पढ़े, ठीक है। देखिए इसे हम लोग मेहर पढ़ेंगे, मेहार नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि मेहर जो है दोस्तों उर्दू का एक शब्द है, ठीक है ना, और मेहर के मतलब के रूप में प्रयोग किया जाता है जो आपके पत्नी होती है उसी को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन ए आर एम, तो एन ए से होता है नौ, आर को छोड़ दीजिए, एम का लिख दीजिए म,
और आर को दोस्तों यहाँ पे रेफ लगा दीजिए, हो जाएगा नर्म। उसके बाद देखिए ALINA, तो हो जाएगा दोस्तों ए का अ लिखना है, LI से होता है दोस्तों ली होता है और NA का होता है ना, हो जाएगा अलीना, ALINA अलीना। उसके बाद देखिए एन से न लिखेंगे, AI से होता है आई की मात्रा नए, आर से होता है देखिए NAI से होता है नए और RA का होता है रा, नैरा। देखिए ROSHAN, तो आर का होता है र, AU से देखिए ओ से ओ की मात्रा, SHA से होता है श और एन का लिखेंगे न, रोशन। CHAMKILI, देखिए CHA से होता है च, एम का होता है म, KI का होता है दोस्तों की लिखेंगे और LI का लिखेंगे ली, चमकीली। CHAMKILI चमकीली पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए SAFA, तो SA का होता है स और F का होता है फ, अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, SAFA सफा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे DHARMA, तो DHA से होता है ध लिख दीजिए, आर को छोड़ दीजिए, एम से म लिखना है, अंतिम में ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और आर को दोस्तों यहाँ पे रिप लगा देंगे, हो जाएगा DHARMA, क्या पढ़ेंगे धर्मा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या पढ़ेंगे धर्मा पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार इसे पुनः प्रैक्टिस करते हैं और सभी लोग दोस्तों तैयार हो जाइए मेरे साथ बोलने के लिए। यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों इज्जत, जोया, ऐशा, इनाया, हफ्शा, ठीक है। उसके बाद देखिए पाक दिल, अलीना, नर्म, मेहर, रहमत, मुहब्बत, नैरा, रोशन, चमकीली, शफा। उसके बाद देखिए यहाँ पे DHARMA, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों धर्मा, DHARMA क्या पढ़ेंगे दोस्तों धर्मा पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी लोग एक और आपको वर्ड्स को कमेंट कर देना है फटाफट, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, ठीक है जी। गलत सही लिखिए, लिखिए लिखिए ज़रूर, ठीक है दोस्तों, लिखने से आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए BIVEK क्या पढ़ेंगे दोस्तों फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।